हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज सेमीकंडक्टर का हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं। वास्तव में सेमीकंडक्टर की खोज के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में क्रांति आ गई है कि आज हम आप लोग छोटे छोटे मोबाइल की साइज इतने छोटे और काम बहुत बड़े करते हैं, तो ये सब सेमीकंडक्टर की वजह से ही संभव हो पाया है। छोटी छोटी आईसीयू में कितने कितने डेटा उसमें ये आसानी से इंस्टॉल हो जा रहे हैं। तो जो पहले आपने भी पढ़ा होगा कि जब सेमीकंडक्टर की खोज नहीं हुई थी तो जो कंप्यूटर्स होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे, रूप के आकार का। तो जब से सेमीकंडक्टर आया है तब से उनकी साइजें काफ़ी छोटी हो गई हैं और उनकी रिलायबिलिटी और लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। आइए आज हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के आधार पर हम इन्हें कैसे क्लासिफाई करेंगे, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि एनर्जी बैंड क्या होता है। एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड, इसको समझने से पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री में चलेंगे, तभी ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। केमिस्ट्री में कोई भी परमाणु है, आपने पढ़ा होगा कि उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कई कक्षाओं में वितरित होते हैं। जो नाभिक के सबसे समीप वाली कक्षा है उसको के कहते हैं। उसके बाद एल एम एन होता है। ये जो के एल एम एन है ये क्या है? एनर्जी लेवल है। इसकी एनर्जी अलग होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी एनर्जी अलग होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी एनर्जी अलग होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगी उनकी एनर्जी अलग होगी। के एल एम एन, पहला, दूसरा, तीसरा है, चौथा कक्षा। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2n² के हिसाब से होते हैं। यानी पहली कक्षा है 2, दूसरी कक्षा है तो 2 4 दूनी 8, तीसरी कक्षा है तो 9 दूनी 18, चौथी कक्षा है तो 32। यानी कि पहले वाले जो सेल है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32। इनके भी सब सेल होते हैं। सब सेल एस पी डी एफ, ठीक है। अब एस वाए, एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 होते हैं। इसमें भी आपने पढ़ा होगा जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक सेल हो गए, इसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पी वाले में ऐसे 3 डब्बे बनाए होते हैं, ठीक है। इनमें ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, ठीक। ऐसे ही आगे होता है। तो यहां तक आपको क्लियर होगा। आइए अब हम आगे समझते हैं। यहां तक आपको क्लियर है? अब देखिए, कोई भी जो मटेरियल या क्रिस्टल है वो कई सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम एक सिंगल परमाणु की बात करेंगे, उसके बाद हम क्रिस्टल पे आ जाएंगे, वो जो कई परमाणुओं की बात करेंगे। हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं Na, सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। अगर इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो पहले में क्या है? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 2s2, 2p6, s वाले में 2, फिर दूसरे वाले s में 2 और 2p में 6। ये k वाला हो गया, ये l और तीसरे 3s, कितना बचा? 1, ठीक है। ये चला गया m वाले में, m एनर्जी लेवल में। अगर इसको हम इस एनर्जी लेवल को अगर हम लाइन के माध्यम से दिखाना चाहें तो जो सबसे पहले था 1s, इसमें कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद इसके जो 2s वाला है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन।
इसको हमने थोड़ी दूर पे क्यों बनाया, क्योंकि ये जिस हिसाब से जैसे के है फिर एल है, तो ये के वाले का हो गया, ये एल वाले का हो गया। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बचा एम वाले में एक ही है। ठीक है, तो ये के, ये एल और ये एम एनर्जी लेवल आ गया। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब ये हमने सिंगल परमाणु के लिए बात की है, ये सिंगल परमाणु को हमने दिखाया है। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो इम्पैक्ट इनके केवल न्यूक्लियर यानी नाभिक की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि इसके पास अभी आसपास कोई और एटम्स नहीं है जिसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़े। लेकिन जब हम क्रिस्टल या किसी मटेरियल की बात करेंगे तो वो सिंगल एटम से तो थोड़ी ना बना होता है, वो उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। इसके चारों तरफ एटम होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। ठीक है, उसके चारों तरफ बहुत सारे एटम्स होते हैं। ठीक, चारों तरफ बहुत सारे एटम हैं। आइए, अगर अब इन सबको एक ही में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। ये 1s है, मतलब कि ये जो सबसे ये के वाला था ना, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम एन, के एल एम, इसको एन। ठीक है, अब कोई भी एटम है, वो कोई भी मटेरियल है या पदार्थ है, वो कई सारे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो उसके सभी परमाणु के में ये क्या होगा, के एल एम एन एनर्जी लेवल ऐसे होंगे। तो ये जो के वाला एनर्जी लेवल है वो नाभिक के बहुत पास है, यानी कि बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होगा। तो इन सब की एनर्जी, लगभग जितने भी परमाणु होंगे उस पदार्थ में, उन सब के जो के सेल की एनर्जी होगी वो लगभग सबकी समान होगी। तो उन सबको हम एक ही लाइन से दिखा सकते हैं। आइए दूसरी, ये जो यहाँ 2s2 2p6, अब देखिए जो यहाँ 2s2 मतलब अब ये आ गया एल वाले में, एल वाले एनर्जी लेवल पे, तो जितनी सबकी एनर्जी लेवल होगी। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये इलेक्ट्रॉन्स होगा, इन पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा ये इसके नाभिक की वजह से भी पड़ेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी वजह से भी पड़ेगा, और इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इनकी सबकी जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग होगी, लेकिन बहुत ज्यादा अलग नहीं होगी, लगभग एक दूसरे के समान ही होगी। तो इन सबको अगर हम जितने भी ये 2s2 में इलेक्ट्रॉन है, अगर उनकी एनर्जी लेवल को हम दिखाएं तो वो लगभग एक दूसरे के समान होंगे। तो अगर वो n परमाणु है किसी पदार्थ में तो उनको हम ऐसे n एनर्जी लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है, ऐसे 2p में भी ऐसा होगा। इसमें भी जितने p वाले में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, सबके सभी परमाणु, इस परमाणु में, इस परमाणु में, इस परमाणु में, इस परमाणु, जितने भी परमाणु है, n परमाणु है, उन सबकी एनर्जी लेवल लगभग समान होगी। एग्जैक्ट सेम नहीं होगी, लगभग समान होगी। इसलिए उनको हम क्या कह सकते हैं, एक एनर्जी लेवल में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ये n एनर्जी लेवल है, ये किसी इलेक्ट्रॉन की p में जो है वो किसी इलेक्ट्रॉन की ये एनर्जी लेवल किसी की है, किसी की है, किसी की है, ऐसे ही। अब लास्ट वाले में था 3s1। एस में हमने देखा है कि जो एस वाले सब सेल है उसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितना है, 1। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी बाहरी वाले परमाणु होंगे उन सब में क्या होंगे, जो एस वाला सब सेल था उसमें आधा भरा होगा और आधा खाली होगा। तो इसमें जो क्या होगा, ये आधा भरा होगा और आधा खाली होगा।
अब ये जो खाली है, अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को इसमें जम्प कराना हो तो इसमें कुछ एनर्जी की नीड होगी, तो उसी एनर्जी के हिसाब ये के बिहाव पे हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखिए एक प्रकार का बैंड ही तो बना रहा है, यहां से यहां तक देखिए एक प्रकार का ये बैंड बना रहा है, तो इन सबको हम एक ही में दिखा सकते हैं, एक ही में दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं। इसको हम एक ही बैंड के रूप में दिखा दिए। अब ये जो ऊपर है इसको हमने यहां बना दिया, ठीक। अब इन सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंसी बैंड। यहां खाली है, इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। अब इनके बीच गैप है, कि वो गैप है कि इसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करें कि ये यहां से कंडक्शन बैंड जो स्पेस है इस वाले में ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर जाए, वही जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को हम कहते हैं ईजी एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। हिंदी में कहते हैं निषिद्ध ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहां तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये जो हमने बहुत सारी एनर्जी लेवल बनाई थी ये सबके कंबाइन करके बनाया है, जितने भी परमाणु हैं पदार्थ में। एम मान लिया हमने माना एन परमाणु है, तो वो एन एनर्जी लेवल इस टाइप का बनेगा। अब इनको देखने से पता लगता है कि एक टाइप का ये बैंड बना रहे हैं, तो उसी को हम सबको एक ही बैंड से दिखा दिए, जिसको हमने कह दिया बैलेंसी बैंड। और जो खाली था जहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर सकता है उसको हमने कह दिया कंडक्शन बैंड। अब बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को कहते हैं ईजी। और इसी ईजी के बेस पे एनर्जी जो गैप है या इसी को एनर्जी बैंड है, इसी के आधार पे हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए देखते हैं। इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। इसमें ये हमारा है वैलेंसी बैंड, ये है कंडक्शन बैंड। ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजी बैंड, और इसे कहते हैं चालन बैंड। अब इसको शॉर्टकट फॉर्म में सीबी करके लिख लेते हैं कहीं कहीं पर, इसको वीवी, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड। अब जो इंसुलेटर होता है, अगर इनके बीच जो एनर्जी, मतलब बैलेंसी बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को मूव कराना हो और उसको हमें एनर्जी तीन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक देना पड़े, तो वो जो मटेरियल होगा वो उसमें इंसुलेटर में आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं, यानी कि ये हमारा हो गया वैलेंसी बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। अब ये क्या है, एक दूसरे में ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप क्यों कर गया है, क्योंकि आप हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इजीली मूवमेंट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो
ईजी की रिक्वायरमेंट है, मतलब एनर्जी गैप, मतलब बैलेंसिंग बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इसलिए इसमें बहुत इजीली मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर जाता है। तो इनके बीच जो कंडक्टर में होता है उनमें ईजी जो होता है वो लगभग 0 होता है, और इंसुलेटर में ईजी का मान जो एनर्जी गैप है, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ये हमारा वैलेंसी बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड, इसमें जो ईजी है। अब ये जो ईजी है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जर्मेनियम के लिए 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जर्मेनियम का है, तो अगर हम 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ बैलेंसी यहाँ पे हम प्रोवाइड करें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा। और सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सिलिकॉन का है हमारा जो अर्थ है सेमीकंडक्टर, तो उसमें बैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कराने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो और मोस्टली जो हम सेमीकंडक्टर यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये एनर्जी बैंड आसानी से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।